आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएचआर की कुछ क्वेश्चंस की। तो हम एमएचआर के दो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, कंप्यूट एमएचआर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज निल। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, उसके बाद वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन 10 years, वर्किंग आवर ऑफ मशीन 12 hours per year, wages of operator 25 per day, working hour per day 8 hour, repairing charges 50% of depreciation। लास्ट पॉइंट है, पावर ऑफ 10 units पर आवर, रेट 10 पैसा पर यूनिट। मैं तो थक गई भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्या बोला तूने? और डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 लाख गिवन है। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी गिवन है, नील गिवन है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में इनने क्या दिया है, वर्किंग आवर दे रखे हैं मशीन के, कितने हैं 1200 पर ईयर। और जो मशीन है वो कब तक चली है, 10 साल तक चली है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो मशीन के आवर है पूरे लाइफ के, वो कितने होंगे, 12,000 होंगे। ठीक है, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो हम किसके साथ ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम जो ये कॉस्ट ऑफ वैल्यू लेते हैं ये टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जो मशीन की कॉस्ट है उसके साथ हम इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़कर उसे हम मशीन की कॉस्ट कहते हैं। मैं तो फिर से थक गई। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज को हम किसके साथ प्लस करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ प्लस करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखते थे फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है गिवन, कॉस्ट ऑफ मशीन हमें कितनी गिवन है, 1 लाख। ठीक है, और मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ हम क्या ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करेंगे जो कभी गिवन हो क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, नील गिवन है, तो 0 अपॉन वर्किंग लाइफ। मैंने कहा जब एक साल के कितने आर हैं मशीन के, वो है 1200 है। और वो मशीन कितने साल चली है, 10 साल चली है। उस मशीन ने 10 साल काम किया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 1200, तो हो जाएगा कितना, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1,10,000 अपॉन 12,000। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 9.16। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है ना, इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ लिखते हैं, मशीन एक्सपेंसेस में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले चीज़ क्या निकाली है, डेप्रिसिएशन निकाला है, कितना 9.16। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने, 9.16। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया है और हमने इन चारों इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने अपना डेप्रिसिएशन निकाल दिया है। ओके। उसके बाद बात करते हैं वेजेस ऑफ ऑपरेटर, 25 रुपये पर डे।
ठीक है। जो वेजेस हैं वो कितने हैं, 25 पर डे हैं, ठीक है। अब वेजेस पर डे कितने हैं, 25 है। पर डे के हमें आर भी ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। पर डे के हमें घंटे भी ढूंढना पड़ेंगे। और नीचे लिखा हुआ वर्किंग आवर पर डे कितने लिखे हुए, 8 आवर लिखे हुए। तो हमें पता है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंसेस को किस में, पर आर में, तो क्या करते हैं, एक्सपेंसेस अपॉन आर, घंटे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ हमें कितने कितने खर्चे थे हमारे, 25, ठीक है ना। और आर कितने थे पर डे के, 8 रुपये। तो हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3.12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये किसका आया, वेजेस का। और हमें पता है वेजेस कहाँ आता है, स्टैंडिंग चार्जेस में आता है या फिर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेजेस कितना आया था, 3.12, ठीक है। उसके बाद हम आगे इन्फॉर्मेशन में बढ़ते हैं। हमने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। अब बचा हमारा रिपेयरिंग चार्जेस। बोल रहा हो कि जो रिपेयरिंग है वो हमें कहाँ से निकालना है, डेप्रीशिएशन से निकालना है। वो भी डेप्रीशिएशन को जो 50% होगा वो क्या होगा, हमारे रिपेयरिंग के चार्जेस होंगे। डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। तो हमें किसका 50% निकालना है, डेप्रीशिएशन का निकालना है। और जो वो 50% कैलकुलेट करके आएगा डेप्रीशिएशन पर, वो हमारा क्या होगा, रिपेयरिंग चार्जेस होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमारा डेप्रीशिएशन आया था 9.16, और इसमें हमने कितना निकालना है, 50% निकालना है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4.58 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग के चार्जेस हो जाएंगे। किस में, पर आर में। क्यों होंगे पर आर में, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था, पर आर में कन्वर्ट था, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, 4.58 कहाँ पे लिख देंगे, मशीन के एक्सपेंसेस में लिख देंगे, ठीक है। रिपेयरिंग इक्वल्स टू में हम कितना लिख देंगे, कितना आया था, 4.58 आया था। 9 तो लास्ट पॉइंट देखो, पावर ऑफ 10 यूनिट्स पर आर रेट 10 पैसा पर यूनिट। यहाँ पे बोल रखा है जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, 10 यूनिट्स है पर आर में, ठीक है। ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो रखा है, ठीक। ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो रखा है। और इसने साथ में क्या बोला है, जो एक यूनिट के कितना पैसा है, इनने बोल रखा है एक यूनिट का कितना है, 10 पैसा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 यूनिट का कितना पैसा हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा, राइट। जब एक यूनिट का 10 पैसा है, पावर यूनिट का कितना पैसा हो जाएगा, 10 इंटू 10 पैसा, राइट। तो हमें कितना मिल जाएगा, 100 रुपीज़, 100 पैसा मिल जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, ये 1 रुपये। कन्वर्ट कर दिया मैंने पैसे को किस में रुपए में, ठीक है। तो हमने पावर निकाल दी है, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि पावर ऑफ 10 यूनिट्स पर आर रेट 10 पैसा पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट की उसने बोला था कितना, 10 पैसा है। तो मैं बोलूँगा 10 यूनिट्स पर आर के कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे हो जाएंगे तो मतलब 1 रुपये हो जाएगा, राइट। तो हम पावर को कहाँ पे लिखते हैं, मशीन चार्जेस में लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पावर कितना आ गया था, 1 आ गया था, ठीक है। तो हम अब क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। टोटल है में 4, तो टोटल है में 4 आपका हो जाएगा 17.86, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एमएचआर निकालना है। किस मशीन का, मशीन नंबर 12 का, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, एमएचआर निकालना है फिर से। तो पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी दे रखी है, 25,000 दे रखी है। इंस्टॉलेशन चार्ज हमें कितना दे रखा है, 5,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन कितनी दे रखी है, 3,000। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 1 मंथ कितना दे रखा है,
3600। रिपेयरिंग फॉर वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन कितना दे रखा है 4000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना दे रखा है 1500। पावर कंजम्पशन पर आवर 5 यूनिट्स एट द रेट 20 पैसा पर यूनिट, ठीक है ना। एक यूनिट का कितना पैसा बोल रहा है वो 20 पैसा बोल रहा है, तो 5 यूनिट के कितने पैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग आवर ड्यूरिंग 1 मंथ कितना दे रखा है 240 आवर्स। उसके बाद 9th और लास्ट क्या दे रखा है, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन कितनी दे रखी है 10,000 आवर्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन निकालते हैं। तो इसका भी डेप्रीशिएशन निकालते हैं। डेप्रीशिएशन निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है। और कभी कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गिवन हो तो हमें कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ इंस्टॉलेशन चार्ज को ऐड करना होगा। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीख लिया था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमें कितनी गिवन है 25,000 गिवन है, प्लस क्या कर देंगे हम इंस्टॉलेशन चार्ज, वो कितने हैं 5,000 और माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 अपॉन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन कितनी है, वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन हमें कितनी गिवन है 10,000 आवर्स गिवन है। तो हम लिख देंगे 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना 27,000 अपॉन 10,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2.7। हमारा डेप्रिसिएशन कितना मिल गया हमें 2.7 मिल गया। तो हम इस डेप्रिसिएशन को लिख देते हैं कहाँ, मशीन चार्जेस में लिख देंगे। डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा 2.7, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें आगे कहा है स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 1 मंथ कितने दे रखे हैं 3600 दे रखे हैं, ठीक है। जो खर्चे दे रखे हैं हमें 1 मंथ के स्टैंडिंग चार्जेस के वो कितने दे रखे हैं 3600 दे रखे हैं, 3600 दे रखे हैं। और 1 मंथ के हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे, अब आवर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। 1 मंथ के आर यहाँ नीचे दे रखे हैं, ऑपरेटिंग आर ड्यूरिंग 1 मंथ कितना दे रखा है 240 आवर्स दे रखा है। तो खर्चे ये रहे 1 मंथ के और घंटे ये रहे 1 मंथ के, तो इजीली हमें पर आवर में मिल जाएगी। तो हम सॉल्व कर देते हैं। एक्सपेंसेस कितने थे हमें 3600, ठीक है ना, और घंटे हमारे पास कितने थे 240। तो हम इजीली निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 15 पर आवर, ठीक है। और हमें पता है स्टैंडिंग चार्जेस कहाँ आते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस हमेशा कहाँ आते हैं ऊपर आते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, कितने 15 पर आवर। मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन में रिपेयरिंग फॉर वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन कितनी देरी की है 4,000। जो रिपेयर है मशीन के पूरे वर्किंग लाइफ के वो कितने हैं 4,000 दे रखे हैं। तो हमें पूरे होल लाइफ के घंटे भी चाहिए, और जो होल लाइफ के घंटे हैं वो कितने गिवन है हमें 10,000 गिवन है। तो हम फाइंड कर देंगे। हमें 4,000 रिपेयर गिवन थे, और रिपेयर हमें पता है कि एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और पूरी लाइफ के हमें घंटे भी गिवन थे,
ठीक है, पूरी लाइफ के हमने घंटे इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे पूरी लाइफ के रिपेयर के खर्चे दे रखे थे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ वर्किंग लाइफ, जो वर्किंग लाइफ थी मशीन की उसके खर्चे यहाँ पे गिवन थे, इसीलिए हमने क्या लिए, पूरी लाइफ के घंटे भी लिए। ठीक है, तो आ जाएगा ये आंसर कितना, 0.4 आ जाएगा पर आवर आंसर। ठीक है, क्या है, रिपेयरिंग। और रिपेयर कहाँ पे आता है आपका, रिपेयर आपका आता है मशीन चार्जेस में। रिपेयर कितना लिख देंगे, 0.4। उसका क्वेश्चन में देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 1500। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना तो वो स्टैंडिंग चार्जेस में आता है ना ही वो मशीन चार्जेस में आता है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्वेश्चन में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ पावर कंजम्पशन पर आवर पर 5 यूनिट्स एट द रेट 20 पैसा पर यूनिट। एक यूनिट में कितना पैसा, 20 पैसा, तो 5 यूनिट में कितना हो जाएगा, 100। एक यूनिट में 20 पैसा लग रहा है तो 5 इंटू 20 कितना कर देंगे हम, 100 पैसा आ जाएगा। और पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 1 रुपये लिख देंगे पर आवर। ठीक, तो जो पावर है वो कहाँ आता है, पावर भी कहाँ आता है, हमारा मशीन चार्जेस में आता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पावर, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, 1 आया था हमारा। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जो ये पावर है ये क्वेश्चन में हमें पर आवर में ही गिवन रहती है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो पावर है वो क्वेश्चन में पर आवर में गिवन रहती है, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और कुछ चीज़ें नहीं गिवन है, ये चीज़ें इसका भी हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं और इसका भी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो सिर्फ इतनी चीज़ें थी, हमें टोटल करना है MHR का और हमारा आंसर निकल जाएगा। टोटल MHR इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 19.10। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल MHR है।